मैंने इस बार नीट का पेपर दिया है, ठीक है। 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अभी तक देख रही हूँ जितना भी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है स्टूडेंट की, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और आप लोग जो कि आप उन्हें राहुल गांधी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप भी अपने अखिलेश जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपना अपना सब बोल रहे हो। यहाँ पे किसी ने नीट के स्टूडेंट पे बात की ही नहीं अभी तक, बिल्कुल भी। वो देखो ना कि जो बंदा पेपर देकर बैठा है, मेरा पेपर नहीं हुआ बिल्कुल, तब जाके मैं बीबीए ले रही हूँ। मेरा एमबीबीएस का सपना छूट चुका है। वो चीज़ आप लोगों को देखनी चाहिए ना। किसी ने भी वो चीज़ नहीं देखी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और क्या अभी नीट का पेपर दिया है, लीक हो गया, मेरा पेपर लीक हुआ, उसके बाद मैंने री एग्जाम दिया, पर मेरे उतने नहीं आए, किसी के अंदर नहीं है। नीट के स्टूडेंट में इतनी ताकत नहीं बचती पढ़ते पढ़ते कि वो पत्थरबाजी कर पाए। कंटेंट बना रहे हैं, रियल मुद्दा वहाँ है ही नहीं नीट का। आप गई थी उधर? नो सर, मैं गई नहीं, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था कि लोग वहाँ जाकर बना रहे हैं कि आज ये खाने में मिला, सुबह 9 बजे ये खाया, दोपहर 11 बजे ये खाया, 12 बजे ये खाया। क्या बना रखा है? बिग बॉस का शो बना रखा है, प्रदर्शनी लगी हो, लोग देखने जा रहे हैं उसको, साइड से देखते जाते हैं, निकलते जाते हैं। आपको देश ने, एक बार सुन लीजिए प्लीज, आप मेरी पूरी बात को सुन लेना एक बार। हर्ष बोलिए। देश में आपको लोगों ने इतनी पॉपुलैरिटी दी, बच्चों ने इतना प्यार दिया आपको, तो हर एक मतलब चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, सब बच्चों से मिलना चाहिए था। सबकी प्रॉब्लम्स को सरकार के सामने पटक देते, सरकार हिल जाती खुद ब खुद। आप कैसे हिलाना चाह रहे हो कि मैं संसद पर चढ़ाई कर दूंगा? आप इतने सारे प्रॉब्लम्स ले आते, इतनी सारी बातें बताते कि आपको इतना सब कुछ सही करना है, लेकिन किसी ने उस पर कोई बात ही नहीं करी। अरे पर अब उनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अरे इस्तीफा से क्या होगा? सॉल्यूशन हमें बताओ, सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, दूसरा आएगा उसको भी सॉल्यूशन नहीं पता है। मैं सॉल्यूशन बताता हूं, सॉल्यूशन मेरे को नहीं पता। सॉल्यूशन सुन लीजिए क्या है। सौम्या कुमारी, आपने भी नीट का पेपर दिया, आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब परेशानी हल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा ही होना होता तो पहले भी तो बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, सबके मतलब लीक हुए हैं, तो सारे एजुकेशन मिनिस्टर धीरे धीरे इस्तीफा देते रहते तो क्या सही हो जाता? समाधान निकालो यार, समाधान नहीं निकाल सकते तो फिर क्या फायदा है? समाधान निकालो। ओके ओके। क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो उसका साथ देगी? बड़ा बिल आने वाला है छात्रों के लिए। सुनो, जो बच्चों ने सवाल खड़ा किया उसका मेरे को कुछ जवाब देना है। जी जी, 40 सेकंड। 1,31,000 करोड़ का बजट जो है वो सरकार का है, और करीब करीब उससे ज्यादा जो है वो 1 साल में माता पिताओं को बच्चों के नीट के तैयारी पे खर्चा करना पड़ता है। ये सामने रखा है। नीट पेपर के लीक पे जो बात है, नीट पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, फेल है ये। गवर्नेंस ही नहीं इनके पास, गवर्नेंस ही नहीं है इनके पास। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, सुनो, एक मिनट, देखो सरकार को सरकार को बचाने का, जिस दिन तुमको सिविल काम करने के लिए मिलिट्री उतारनी पड़े, सिविल काम के लिए, उस दिन आप गवर्नेंस की दृष्टि से फेल हो, बिल्कुल फेल हो आप। और उसके बावजूद आपने क्या किया? जिन बच्चों को 638 मार्क है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सेना लगाई जाती है, सेना देश के लिए होती है। बाद भी अगर देश के शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे 151 पेपर बार बार लीक होने के बाद कर्नाटक में पेपर लीक हुआ की होगी जिम्मेदारी संजीव मुखिया। ठीक है, संजीव मुखिया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, झारखंड में पेपर लीक हुआ, किसको इस्तीफा देना चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, बहुत गंदा धंधा कर रहे हैं आप। आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए आपके अनुसार, लेकिन बताइए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। बात सुनो, हमारे देश का युवा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है, कॉकरोच को नहीं। और ना ही ऐसी पार्टियां जिनको देश भर के अंदर कहीं स्वीकार्यता नहीं मिल रही, कहीं लोग पसंद नहीं मिल रहे, कहीं इनको लोग सुन के नहीं भेज रहे, कहीं ये चुनाव नहीं जीत रहे, जो ऐसे लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको भी देश का युवा का साथ रही। जंतर मंतर पर किसको तरीका नहीं अतुल जी, क्या पता लग जाएगा? चलिए पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा? क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पता लग जाएगा? उन तत्वों के साथ खड़े हैं जो 117 पुलिस वालों को जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, ये उनके साथ खड़े हैं जो पत्थर चला रहे हैं, ये उनके साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी। महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़े हैं, महिला पत्रकारों को मारा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया है, ये आंदोलनकारी है। पुलिस ने किया पता चल जाएगा जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, देखे पुलिस वाला एक बैठ रहा है, बाकी कुछ पत्रकारों के साथ भी गलत हुआ है। नहीं, दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा कौन मांग रहा है? जो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बना रहा है, जो बेल पे राहुल गांधी खड़ा है, जो बेल पे सोनिया गांधी बाहर निकला हुआ है,
वो लोग रहने में वो उनकी मैं एक नैतिकता तस्वीरें दिखाना चाहता हूं क्योंकि बहस का अंत है ये। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिनको एक सेकंड, मैं आपको हर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और तमाम लोगों को, आप तमाम लोगों को और सारे व्यूअर्स को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए, करीना कपूर खान, सलमान खान सब बोले हैं इस विषय पर, शिखर धवन, ये तस्वीरें देखिए। कहा जा रहा है कि वहां पर आंदोलन हो रहा है, पुलिस को अटैक किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है ये जायज है? क्या ये जायज है? क्या ये सही है? ये क्या हो रहा है? मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्या सही है? है ही नहीं। जो भी इस तरीके के मतलब ये अमित जी, ये क्या हो रहा है? जो भी मतलब खराब कर रहा है देश की प्रॉपर्टी को, ये स्टूडेंट्स है ही नहीं। क्योंकि अरे अब जवान के साथ देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट मतलब ये मैं कहना चाहता हूं, ये किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई हो सकता है। मत करिए ये सब कुछ। ओके सर, चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अपने युवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, एक अलग उन्होंने जगाई है। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं अपने देश के युवाओं को कि आप देश का भविष्य हो। और मैं भी छात्र आंदोलनों का पार्ट रहा हूं, मैं भी छात्र रहा हूं, मैंने भी सब कुछ देखा, समझा और जाना है। लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में आपको डिरेल नहीं होना है। देश सर्वोपरि है, देश रहेगा तो आप रहेंगे।